घोड़बंदर किला है जिसका काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है कि यहाँ कुछ इलीगल एक्टिविटीज हो रही है, इलीगल कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज की धरोहर इस किले को अश्लीलता का अड्डा बना दिया गया है। इस किले की छवि या यहाँ के आसपास के प्रशासन की छवि, महानगर पालिका की छवि वाकई में अच्छी बन पाएगी? किसी ऐतिहासिक धरोहर को अपमानित किया जा रहा है तो क्या उसे दिखाना नहीं चाहिए? धरोहर में एंट्री करने से पहले क्या बाहर सिक्योरिटी की तैनाती नहीं होनी चाहिए? छत्रपति शिवाजी महाराज की धरोहर महाराष्ट्र में वो हर किला जहां छत्रपति शिवाजी महाराज के पांव पड़े, या आप कह सकते हैं कि जिस किले से उनका इतिहास जुड़ा है दोस्तों, उस हर किले का संवर्धन, उस हर किले का सुशोभीकरण, उस हर किले का रखरखाव उसी हिसाब से होना चाहिए। ये बात ना सिर्फ महाराष्ट्र की सरकार कहती है बल्कि महाराष्ट्र में कई नेता ये कहते हुए नजर आते हैं। इस वक्त मैं जिस किले पर मौजूद हूँ, मीरा भाईंदर में सबसे चर्चित, सबसे सुंदर माने जाने वाला घोड़बंदर किला है जिसका काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। इस किले को लेकर दोस्तों बहुत सी बातें जो है कही जा रही है। पहली खबर जो सामने आई है वो यही है कि यहाँ कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही है, इलीगल कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसको लेकर जो पुरातत्व विभाग है उसने सीधे तौर पर महानगर पालिका को फटकार लगाई है। एक खबर तो ये है, लेकिन आज जब हम यहाँ इस खबर से रिलेटेड कुछ देखने के लिए, जानकारी जुटाने के लिए आए तो यहाँ कुछ और ही मुद्दा नज़र आ रहा है। शुरुआत में मैंने कहा कि इस किले का संवर्धन, इस किले का सुशोभीकरण, इस किले का रखरखाव, इस किले की देखरेख सब कुछ बिल्कुल सुचारू रूप से होना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल जब हम इस किले में एंटर करते हैं तो नज़र आता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की धरोहर इस किले को अश्लीलता का अड्डा बना दिया गया है। और ऐसा अड्डा बनाया गया है कि जो भी इस किले को देखने के लिए आए, जो भी इस किले की सुंदरता को देखने के लिए आए, एक बार को छत्रपति शिवाजी महाराज को जो अपना आइडल मानते हैं, जिनके लिए वो भगवान तुल्य हैं, वो जब यहाँ आएंगे और अगर ऐसी तस्वीरें देखेंगे तो क्या वाकई में इस किले की छवि या यहाँ के आसपास के प्रशासन की छवि, महानगर पालिका की छवि, यहाँ तक कि महाराष्ट्र सरकार की छवि क्या वाकई में अच्छी बन पाएगी? दोस्तों, ना सिर्फ हमने वो अश्लीलता को कहीं ना कहीं हम आरोप लगा रहे हैं बल्कि उसके कुछ सबूत भी निकाले हैं। अब देखिए, जाहिर सी बात है किसी के पर्सनल निजी चीज़ों में इंटरफेयर करना ये सही बात नहीं है, अगर कहीं ना कहीं आप देखेंगे। लेकिन अगर किसी ऐतिहासिक धरोहर को इस तरीके से अपमानित किया जा रहा है तो क्या उसे दिखाना नहीं चाहिए? क्या दर्शकों तक वो पहुंचना नहीं चाहिए? हमारा यही सवाल इस वक्त ना सिर्फ महानगर पालिका से है बल्कि प्रशासन से जुड़े उस हर व्यक्ति से है जो इस किले का क्रेडिट लेते हैं, जो साफ तौर पर कहते हैं कि आज इतना सुंदर किला बनकर खड़ा है, इतनी सुंदर धरोहर बनकर खड़ी है। शिवाजी महाराज को याद करने के लिए अगर कोई इस किले में आता है तो उसका क्रेडिट हमें दिया जाना चाहिए। क्या वो सब के सब खामोश हैं? और अगर खामोश हैं, मौन है, तो क्यों है? सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही उठ रहा है। दोस्तों, किले की इस हालत का जिम्मेदार वैसे तो सीधे तौर पर प्रशासन को माना जा सकता है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो एक चूक जो सबसे बड़ी हो रही है वो ये भी दिखाई दे रही है साफ तौर पर कि जब आप घोड़बंदर किले के अंदर प्रवेश करते हैं, जब आप एंट्री करते हैं तो बाहर आपको किसी तरीके की कोई सिक्योरिटी जो है वो नज़र नहीं आती है। और उसका सबूत मैं आपको दिखाने की यहाँ पर कोशिश करती हूँ। देखिए, इससे पहले जो तस्वीरें थी वो हमने आपको दिखाया था कि यहाँ किस तरीके से काम चल रहा है घोड़बंदर किले का। इससे पहले भी हम घोड़बंदर किले के अंदर किस तरीके से सुशोभीकरण का काम चल रहा है ये आपको दिखा चुके हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल हम फिर से किले के अंदर मौजूद हैं। हमें लगा शायद हो सकता है दोस्तों कि समय रहते प्रशासन के द्वारा सख्ती बरती गई होगी, बदलाव किए गए होंगे। हालांकि देखिए, यहाँ पर थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो फ़िलहाल शुरू है। अगर देखा जाए तो बाहर भी अभी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है, तो कहा जा सकता है कि
किला जो है वो आधा अधूरा अभी फ़िलहाल के लिए दिखाई दे रहा है। इसमें अभी और काम होना बाकी है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी जो गलती नज़र आ रही है प्रशासन की, वो सही है या गलत, ये आप हमें बताइएगा कि क्या इतनी बड़ी ऐतिहासिक धरोहर में एंट्री करने से पहले रेस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए? क्या बाहर सिक्योरिटी की तैनाती नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से अंदर जो भी लोग आएँ उनको देखा जाए कि वो क्या करने के लिए आ रहे हैं, किस उद्देश्य के लिए आ रहे हैं? देखिए, इतना सुंदर किला जो है तैयार है। अगर पर्यटक यहाँ आ रहे हैं, जाहिर तौर पर दूर दूर से पर्यटक आते हैं यहाँ सुंदरता देखने के लिए, सुशोभीकरण देखने के लिए। अगर देखेंगे भी तो वाकई में ये किला बहुत ही सुंदर तरीके से बना हुआ है। लेकिन इसकी इस हालत का जिम्मेदार सीधे तौर पर इसकी सुरक्षा में बड़ी लापरवाही है दोस्तों। इससे पहले जंजीरें धारावी किला से जुड़ी जो जतन समिति है उसने घोड़बंदर किले को लेकर पहले आंदोलन भी किया था, और आंदोलन में साफ सीधे तौर पर यह कहा गया था कि यहाँ आकर जिस तरीके से इस पूरे किले को नशे का अड्डा बना दिया गया है, उस पर महानगर पालिका को एक्शन लेना चाहिए। बाकायदा आंदोलन हुआ, आंदोलन के बाद बहुत सी बातें कही गई दोस्तों। पूरे घोड़बंदर किले में सीसीटीवी कैमरा लगाने की भी बात कही गई, लेकिन हम पूरे किले में घूम कर आए, हो सकता है हमें ना दिखाई दिया हो, लेकिन यहाँ किसी भी तरीके से हमें कोई सीसीटीवी कैमरा जो है वो नज़र नहीं आया है। यहाँ जिस तरीके की स्थिति नज़र आ रही है वो बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति है दोस्तों। अब जैसा मैंने कहा कि इसका जिम्मेदार कौन है कौन नहीं, ये प्रशासन को तय करना है। लेकिन जैसी स्थिति है उसको अगर जल्द से जल्द सुधारा नहीं गया और छवि खराब हुई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सीधे तौर पर MB लाइव का सवाल जो है इस वक्त यही है। इस पूरे मामले पर, इस पूरी खबर पर आपका क्या सोचना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी रही इस खबर की बात तो इस पर प्रशासन से सवाल हम ज़रूर पूछेंगे, जवाब निकल कर सामने आता है कि नहीं ये देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रथमेश के साथ मैं जयंती झा, MB लाइव।